Very good afternoon, class 7th. How are you all? I hope all are fine. चलिए, so without wasting time, let's come to the topic. I hope कि सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे घर पे. चलिए देखते हैं. In previous class, we are doing some steps. Okay. Uh, so in this class today also we are going to discuss that things. Okay, in detail. Okay. Do you know why the uppermost layer of the skin is dead? ठीक है. जिस तरह से आपने कल पढ़ा था कि अगर मतलब कि शिप्स वगैरह को उतनी दिक्कत नहीं होती है जिस प्रकार आपके पापा दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, बियर्ड शेव करते हैं एंड यू गेट योर हेयर कट. ओके, उस तरह से यहाँ पे आप देखिए आज क्या कहता है कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड. ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. ठीक है, ठीक उसी तरह से क्या होता है यहाँ पे कि जो हेयर ऑफ शिप होता है वो फिर से ग्रो कर जाता है, बढ़ जाता है. ठीक है, जैसे कि आपका जो हेयर बढ़ जाता है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे उसको कोई भी चीज उसको शिप को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है. ठीक है, जस्ट वो हमारी तरह है. अब कह रहा है कि अब स्टेप 2, लेट्स कम टू द स्टेप 2. what it says, the sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks. जो the sheared skin होता है ना, जो फर होता है, ठीक है, शिप के, उनको क्या किया जाता है बच्चा, उसको थोरोली वास्ट किया जाता है. ठीक है, टैंक्स में, टंकियों में भर के, टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डॉट. ठीक है, उनके डस्ट को, ग्रीस को, ठीक है, जो स्किन में लगा हुआ एक आपका मटेरियल होता है उसको ग्रीस कहते हैं. उसके बाद जितने भी ये धूल मिट्टी होते हैं, डस्ट होते हैं, ठीक है, उसको वो धोने के लिए क्या करते हैं, टंकियों में थोरोली वॉश किया जाता है. ठीक है बच्चों, अब इस प्रोसेस को कहते हैं स्कोरिंग. दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, SCOURING. ठीक है बच्चों, स्कोरिंग. चलिए, नाउ अ डे स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स. और इस तरह की चीजें जो है आजकल यंत्रों के द्वारा की जा रही है, मशीन्स के द्वारा की जा रही है. ठीक है, स्कोरिंग मीन्स व्हाट, जो आपका ग्रीस होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है, या फिर डर्टी जितने भी डर्ट होते हैं, सबको रिमूव करने के लिए जब थ्रोली वॉश किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को स्कोरिंग कहते हैं. अब जो है आज के दौर में क्या होता है कि ये स्कोरिंग जो होता है वो मशीन के द्वारा किया जाता है. ठीक है, चलिए अब स्टेप 3 हम देखते हैं. लेट्स कम. आफ्टर स्कोरिंग देयर आर सर्टेन स्टेप्स. आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग, ओके, इज डन. उसकी फिर क्या होती है, छटाई होती है. स्कोरिंग करने के बाद, धोने के बाद, डस्ट मटेरियल को आउट करने के बाद क्या होता है, सॉर्टिंग होता है, मीन्स उसकी छटाई होती है. कह रहा है कि द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री. ठीक है, अब जो हेयरी स्किन जो होता है, जो बचा हुआ स्किन होता है, हेयरी स्किन, उसको कहाँ भेजा जाता है, फैक्ट्री में भेजा जाता है. ठीक है, आपको कल कारखाना में, उसको कारखाने में भेजा जाता है. वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड. अब क्या होता है उसके बाद स्टेप 3 में कि स्कोरिंग के बाद क्या होता है, सॉर्टिंग होता है, छटाई होती है. ठीक है, अब ये जो चीजें होती हैं वो कहाँ जाती हैं, फैक्ट्रीज में जाती हैं. आफ्टर दैट व्हाट डज वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, और उसके बाद डिफरेंट टेक्सचर्स की, ठीक है, जो हेयर्स होते हैं उनकी कुछ अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ कर्ली होते हैं. ठीक है, so these all are the textures, different textures of the sheep hair, okay, are separated. उनको अलग किया जाता है और sorted, या फिर उसको छटाई की जाती है उनकी. Now let's see step 4. what step 4 says, the small fluffy fibers called burrs. ओके, जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं उनको बर्स कहा जाता है, BURRS, बर्स. ठीक है,
आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। ठीक है, हेयर से जो छोटे छोटे फ्लफी फाइबर्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और उनको कहा जाता है बर्ड्स। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं उसको? बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। These are the same birds which sometimes appears on your sweaters। अब देखिए ये छोटे छोटे जो होते हैं ना बर्ड्स, ठीक है, देखते हैं कि आपके स्वेटर्स पे जो होता है कभी कभी ऐसे कहते हैं नहीं कि रोआ छोड़ रहा है, तो वही चीज होता है बर्ड्स। ठीक है, वो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं हेयर्स के, उसे बर्ड्स कहते हैं। और कभी कभार क्या होता है आपके स्वेटर पे भी ये अपीयर होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि बर्ड्स किसे कहते हैं। जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं, जो आपको इस तरह से थोड़ा सा मोटा रहता है, छोटे छोटे, ठीक है, उसको हम कहते हैं बर्ड्स, जो कि कभी कभी आपके स्वेटर पे भी ये अपीयर होता है, दिखाई देता है। नाउ द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन। उसके बाद फाइबर को क्या किया जाता है? फिर से वही चीज किया जाता है, फिर से उसकी सोर्टिंग होती है, मतलब उसको धोने के बाद उसकी छटाई होती है, जितने भी डस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनको हटा दिया, रिमूव किया जाता है फिर से अगेन एंड ड्राइड। उसके बाद क्या किया जाता है? इसको सुखाया जाता है। ठीक है बच्चों, एंड ड्राइड। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब ये जो वूल होता है वो बेसिकली क्या होता है? ये रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स, और ये फाइबर्स के लिए रेडी हो जाता है। क्योंकि जब ये फाइबर होगा, ध्यान दीजिएगा, फाइबर होगा, फिर आपका यार्न तैयार होगा, और यार्न के आफ्टर दैट व्हाट द स्वेटर्स आर गोइंग टू बी knitted। देयर आर सेवरल स्टेप्स classified into different categories। okay, so I will show that table okay in the next class। आई होप कि ये जो पॉइंट्स होंगे जितने भी 1 2 3 4 5, आई थिंक 2-3 पॉइंट और है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में उसको समझा देंगे। तो ये जिस किसी बच्चे को इस टॉपिक में डाउट होगा, आप उसको क्लियर कराइएगा, कमेंट करिए आप लोग, बेसिकली जो चीज़ समझ में नहीं आई होती। और इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे हमको लगता है स्किप कर देते हैं, बीच बीच में कभी हम कुछ कहते हैं तो वो हमको कमेंट में नहीं आता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो है बदमाशी कर रहे हैं, तो बदमाशी ना करिए। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। we are going to discuss in detail about the more steps of this wool। okay, so that's all for today's class. Thank you.